बाद में पार्वती बनकर के प्रकट हुई। और जब पार्वती बनकर के मां भगवती प्रकट हुई तो देखो भगवान राम की कथा सुनने में माता सती को संदेह हुआ था। परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। तो भगवान राम को लगा कि आखिर माता सती का जो जीवन लीला पूरी हुई कहीं ना कहीं मेरे कारण हुई। तब भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान शंकर जी के पास आते हैं। कामदेव ने जब उनकी तपस्या भंग कर दी तो कामदेव को तो शंकर जी ने जला के भस्म कर दिया। फिर भगवान नारायण शंकर जी को मनाने आए कि हे भोलेनाथ आप विवाह कर लो, पार्वती जी आपके अनुकूल हैं। उस समय हिमालय की बेटी पार्वती जी प्रकट हो चुकी हैं। फिर पार्वती जी तपस्या भी कर रही हैं। 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर के माता भगवती ने तपस्या की। भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ अब आप विवाह कर लो। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह हो, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहो। हे भोलेनाथ हमें यही वरदान दो कि आप हिमालय की बेटी पार्वती से विवाह करो। ये भगवान नारायण शंकर जी से मांग रहे। क्यों? तब भगवान शंकर खड़े हो गए और भगवान शिव ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, भगवान राम बोले, नारायण मतलब राम, राम मतलब नारायण, इनमें भेद नहीं है ना। तो शंकर जी बोले, प्रभु आप यहाँ, आप हमसे क्यों हाथ जोड़ के कह रहे हैं? आप तो हमारे इष्ट हैं, आप तो हमारे आराध्य हैं। शंकर जी के इष्ट हैं भगवान नारायण। शंकर जी के आराध्य भगवान कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। और आज वह नारायण शंकर जी से कह रहे हैं कि आप विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी का यदि जीवन लीला पूरी हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे कारण हुई है। मेरी कथा पर ही तो उन्हें संदेह हुआ और आगे फिर वही घटनाक्रम चला। देखो भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा एक बार सुन लेता है, भले संदेह पैदा हो जाए लेकिन मैं उसे फिर भूलता नहीं हूं, मिलाकर ही रहता हूं। माता पार्वती को शिवजी से मिलाकर ही रहे। तब शंकर जी ने सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शंकर जी ने कहा, हे नाथ आपने जो आज्ञा दी है वो सिरोधार्य है। आप कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो जरूर करूंगा। शंकर जी विवाह तो किए पर कामदेव को जलाने के बाद किए। शंकर जी ने पहले, मैया ओ भैया बैठ जाओ लाला पहले तो, और शोर ना करो, कथा को ना बहुत मर्यादित सुनना चाहिए, खड़े ना रहो भैया, बैठ जाओ। कथा सुनने आए हो तो थोड़ा टाइम निकाल के आओ, 2-3 घंटे का, इत्मीनान से कथा सुनो, सावधानी से सुनो। तो भगवान शंकर विवाह तो किए पर कामदेव को जलाने के बाद विवाह किया। कामदेव को भस्म कर दिया ना शंकर जी ने, तीसरी आंख खोली, कामदेव जल के। अब सोचो कि किसी का कामदेव ही जल जाए, काम वासना ही मिट जाए, तो फिर विवाह करे तो करे फिर कैसे? फिर संतान उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए काम की आवश्यकता पड़ती ही है। तो फिर कैसे? काम ही नहीं रहा तो फिर विवाह करने का अर्थ क्या निकला? तो जब काम जल गए तो शंकर जी से सवाल पूछा गया, विवाह कैसे करोगे? तब भगवान शंकर कहते हैं, मैं विवाह करूंगा पर समाज को ये बताना चाहता हूं कि मैं विवाह कर तो रहा हूं पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। तो विवाह करो पर काम की प्रेरणा से, काम की वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भक्ति में पत्नी सहयोगी बने, इसलिए विवाह करना चाहिए। विवाह क्यों करना चाहिए? विवाह करने के फायदे क्या हैं? आपने विवाह किया? नहीं भैया, आपने विवाह किया? चश्मा वाले भैया, विवाह करने के फायदे क्या हैं? हैं? गृहस्थी, क्या फायदा है गृहस्थी का?
परिवार बढ़ेगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ानी है बढ़िया, ठीक है। जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे सनातन रहेगा? ठीक कह रहे हो। खूब जनसंख्या बढ़ाओ, 10-15 बच्चे तो हों कम से कम। क्यों आपने विवाह किया? ये आपके बगल में क्यों किया विवाह? क्यों करना चाहिए विवाह? क्या फायदे हैं विवाह के? विवाह क्यों करना चाहिए? क्या फायदे हैं? सुनो, विवाह करने के फायदे हम बता रहे हैं, सुनो। विवाह करने का फायदा यह है कि आप दोनों लोग पति पत्नी बैठकर आधी रात को भी और दिन को भी, कभी भी जब नींद खुल जाए, जब मन हो जाए, तब एक जन वक्ता बन जाओ और एक जन श्रोता बन जाओ, और दोनों बढ़िया बैठ के एक जन कथा सुनाए भगवान की, एक जन कथा सुने। विवाह नहीं होगा तो अकेले रहेगा, तो अकेला किसको सुनाए और किसको सुने? दो रहेंगे तो एक कथा सुनाए, एक कथा सुने, दोनों भगवान की चर्चा करो, दोनों बैठे बैठे। ये फायदा है कि दोनों भगवान का चिंतन ज्यादा कर सकते हैं। भगवान की सेवा दोनों मिलके करो। एक जन भगवान जी के कपड़े, एक जन भगवान जी के बर्तन धुल लो, तो एक जन पूजा की तैयारी कर लो। बड़े प्रेम से भगवान की सेवा में दोनों सम्मिलित हो जाओ, दोनों जन आरती उतारो, दोनों भगवान के लिए प्रसाद तैयार करो। अब होता क्या है कि आजकल पति पत्नी का मतलब अलग ही है कुछ। अब विवाह का मतलब, पहले देखो शंकर जी जब विवाह किए माता पार्वती से, तो शंकर जी जब पार्वती मैया से विवाह करके कैलाश आए, तो शंकर जी और पार्वती दोनों कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोलो, हे भोलेनाथ कुछ सवाल करना है, करो। क्या? ये बताओ कि ये राम कौन है? राम के बारे में मैं जानना चाहती हूं। तो माता पार्वती सवाल कर रही हैं और उस सवाल के उत्तर में पूरी राम कथा शंकर जी सुना रहे हैं। देखो, ये पति पत्नी, आप लोग पूजा करते हो शंकर जी की, लेकिन शंकर जी की पूजा बस करते हो, सीखते नहीं हो। शंकर जी गृहस्थ हैं। कैसे गृहस्थ हैं? पार्वती और शंकर जी दोनों कथा सुनते और सुनाते हैं, दोनों भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। जबकि शंकर जी के परिवार में जितनी टेंशन है ना, आपके परिवार में इतनी टेंशन नहीं हो सकती। आप लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी टेंशन है, हम बड़े परेशान हैं। शंकर जी से ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। देखो ना, शंकर जी के वाहन का नाम है नंदी है, और शंकर जी की पत्नी माता पार्वती के वाहन का नाम है शेर। अब शेर और बैल ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो, दुश्मन हैं? नंदी, बैल और शेर जंगल में साथ कहां रहते हैं? लेकिन शंकर जी के घर में दोनों एक साथ रहते हैं और दुश्मन है। अब सोचो कि दो दुश्मन एक साथ रहें। और सुनो, शंकर जी के गले में है सांप और शंकर जी के बेटे गणेश जी का वाहन है चूहा। अब ये दोनों दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो। लेकिन ये दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ रहते हैं। और सुनो, बड़े बेटे का वाहन है मोर, कार्तिकेय जी का, और शंकर जी के गले में पड़ा है सांप। सांप और मोर की दोस्ती है कि दुश्मनी है? मोर सांप को खा जाता है। मोर क्या खाता है? खा जाता है। दोस्ती है कि दुश्मनी है? दुश्मनी है। सारे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन वो दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। किसके प्रभाव से? शंकर जी के गले में है जहर। बोलो हाँ। शरीर में है भभूति, भस्म। पहाड़ पर बैठे हैं, ना घर है ना कोई छाया है। शंकर जी समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मेरे घर में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो सारे दुश्मन शंकर जी के भजन के प्रभाव से,
कथा के प्रभाव से शंकर जी कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि भगवान की भक्ति करने वाला कोई हो तो वो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। ये भजन का प्रभाव। शेर और बैल दोस्त हो गए, शिव जी के घर जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? भजन का प्रभाव। इसलिए मैया खूब भजन करो भगवान का, खूब भगवान का नाम जपो, फिर प्रतिकूल लोग भी अनुकूल हो जाएंगे। व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता, भजन का प्रभाव। हमने कितने संतों के बारे में सुना है कि वो जंगल में भजन करते, तो जंगल में भजन करते तो शेर आकर के उन्हें प्रणाम करके जाता। संतों को कोई आश्चर्य नहीं है। भजन करने का प्रभाव यही होता है कि वहां रहने वाले जीव जंतु, हिंसक प्राणी भी वहां अपनी हिंसा का स्वभाव छोड़ देते हैं भजन के प्रभाव से। अपने घर का वातावरण सुधारा जा सकता है, किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। इसलिए कहता हूं थोड़ा भक्ति किया करो, थोड़ा भगवान का चिंतन किया करो। शंकर जी बहुत प्रेम से अपने परिवार को ठीक ठीक चलाते हैं। शंकर जी के मंदिर आप जाते हो, शिव पार्वती किस तरह से कथा सुनते हैं, किस तरह से भगवान के प्रेमी हैं। आप लोग भगवान से प्रेम का नहीं सोचते, पति पत्नी हो लड़ाई झगड़ा में गुजरता है आपका जीवन। मैया, ओ लाल मैया, ओ केसरिया मैया, ओ बहरी मैया, लो नहीं सुन रही मैया। कथा सुनने आई है पर सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही होता है, लोग कथा सुनने भी तब जानते हैं तब जब कान फ्यूज हो जाए। एक मैया आई, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा लो। हमने बोला मैया बोलो श्रीमन नारायण, मंत्र दिया उन्हें। फिर बाद में बोला हमने मैया बोलो श्रीमन नारायण। गुरुजी थोड़ा जोर से कहो। हमने श्रीमन नारायण बोलो। गुरुजी और जोर से। हमने पूरी ताकत से बोला। बोले बोलो महाराज। हमने कहा मैया बोल ही तो रहे हैं। बोले हमें नहीं सुनाई पड़ रहा। हमने कहा सुनाई कुछ नहीं पड़ता। बोले 5 साल से हमें नहीं सुनाई पड़ता। हाँ, 5 साल की बहरी मैया गुरु मंत्र लेने आई थी। अब दो गुरु मंत्र कैसे दोगे? तो आदमी भगवान का नाम लेने तभी आता है जब बहरा बहरा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? सारी जिंदगी जवानी आदमी भोगों में समर्पित करता है। परिवार, जवानी परिवार को देता है और बुढ़ापा भगवान को देता है। ये लाल मैया बुराई मान गई क्या? नहीं। शंकर जी भस्म रमाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शंकर जी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं? आप बताओ क्यों भैया? शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? भभूति क्यों क्यों लगाते हैं? आप बताओ। हाँ, शंकर जी भभूति इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ज्यादा घमंड में ना रहो, एक दिन राख हो जाओगे। ये राख लग रही है शंकर जी पर, वो राख किसी मुर्दे की ही होती है। तो शंकर जी कहते हैं ज्यादा घमंड ना कर, तो भी एक दिन ऐसे ही राख बन जाएगा। तो तुम्हारा अभिमान मिटे, इसलिए शंकर जी भभूति रमाते हैं। लेकिन तुम्हें तो जाके शंकर जी को देख के सीखना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सीखते लोग। शंकर जी का पूरा जीवन सिखा रहा है। शंकर जी जब पार्वती से विवाह करने गए तो दुल्हा बने, भभूति रमा रहे हैं और गले में सांपों की माला। अच्छा, शंकर जी गले में सर्पों की माला क्यों पहनते हैं? क्यों? क्योंकि सांप है काल, काल मृत्यु का सूचक है ना। काल अव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित तबे। सांप को काल कहा गया है। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया, काल है वो, मृत्यु है।
तो सांप मतलब काल। शंकर जी बोले तुम काल को डरते हो देखकर, मृत्यु से डरते हो ना। लोग क्या सोच, हम मर ना जाएं गुरुजी। बूढ़े बूढ़े लोग भी मरने से बड़ा डरते हैं, नहीं मर ना जाएं, मर ना जाएं। एक मैया गोबर उठा रही थी गैया का, बोली हे भगवान मौत भी नहीं आती कि मर जाऊं, 90 साल में बहू गोबर उठवा रही है। यमराज जी गुजर रहे थे, यमराज जी को लगा शायद हमें याद कर रही, आ गए। हाँ मैया चलो। मैया बोली कौन हो? बोले यमराज। तुम बोल रही हो ना मौत भी नहीं आती, हम आ गए, चलो तुम्हें लेने आए। अब तो मैया की सिट्टी पिट्टी गायब। मैया बोली हे यमराज जी मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? हाँ मैंने मजाक में ही कह दिया, वैसे तुम कभी नहीं आते और ऐसा मजाक कर दिया तुम आ गए। अच्छा तो मजाक कर रही है, मरना नहीं है? अरे बोले काहे मरना, अभी ठीक ठाक चल रहा सब। बूढ़ी मैया 90 साल की बोली अभी कहाँ मरने के दिन है हमारे। अच्छा आई गए हो तो एक काम करो गोबर उठवाओ हमारा। यमराज जी से गोबर उठवा लिया। ऐसी मैया चतुर मैया, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन शंकर जी सांपों की माला गले में लटका कर यह मैसेज देते हैं कि देख भाई मरना तो पड़ेगा। शंकर जी के गले में है सांप और हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी। शंकर जी के हृदय में है सीताराम और गले में है सांप। क्या मतलब निकला? अर्थ निकला कि जिसके हृदय में भगवान है तो काल उसके गले में लटकता है, मतलब मृत्यु काल का रूप है, रूप मृत्यु है। तो शंकर जी कहते हैं मेरे गले में सांप लटकता है, मतलब जो हृदय में भगवान को धारण कर लेते हैं तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गले में लटका के घूमते हैं शंकर जी, इसलिए शंकर जी को कहते हैं कालों के काल, महाकाल। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान हो तो काल गले में लटका रहेगा, करेगा क्या? इसलिए काल गले में लटका है शंकर जी के। मानो शंकर जी कहते हैं तुम्हें मृत्यु से डरना नहीं है, काल तो ऐसे लटके रहेंगे 10 तुम्हारे गले में, तुम बस हृदय में भगवान को रखो। जो भगवान को हृदय में रखते हैं उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। कबीरदास जी कहते हैं मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। सब लोग डरते हैं मरने से, पर मेरे मन तो बड़ा आनंद है। क्यों? कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा कब भगवान से भेंट होगी, इसलिए हमें मरने से डर नहीं लगता। अब तो शंकर जी बड़े प्रेम से दुल्हा बने, गले में सांप, और शंकर जी के माथे पर क्या है? चंद्रमा भी है और गंगा भी है। और दोनों का स्वभाव कैसा है? चंद्रमा गर्म होती है कि ठंडी है? चंद्रमा शीतल ठंडी, और गंगा है गर्म। गंगा भी ठंडी, गंगा जल ठंडा हो तो सबसे ठंडी गंगा मैया। गंगा भी ठंडी है और चंद्रमा भी ठंडे हैं। और दोनों को शंकर जी ने कहां बिठाया है? मस्तक पर। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ मैया? इस बात से क्या सीखा आपने, क्या मैसेज मिला आपको? ये गुलाबी मैया बताएंगी। हैं? गले में वो शंकर जी के मस्तक पर गंगा काहे है? हैं काहे हैं? वही तो पूछ रहे, मस्तक पर क्यों बैठी है? शंकर जी ने मस्तक पर ही गंगा जी को क्यों बिठाया? हैं? ठीक है आप बताओ मैया, क्या बोलती तू? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। अच्छा गले की प्रॉब्लम है, ठंडा। शंकर जी कहना चाहते हैं कि जीवन में टेंशन कितनी भी हो, परेशानी कितनी भी हो, पर दिमाग को हमेशा दिमाग कैसा हो? ठंडा की गरम। शंकर जी कह रहे, देखो शंकर जी के यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर शंकर जी का दिमाग फिर भी कैसा है? तुम मैसेज तो सीखते कुछ हो नहीं, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल गर्म रहता है। लोगों के कमरे में लगी है एसी और दिमाग में लगा है हीटर। हर टाइम लोग गर्म रहते हैं, हर टाइम बस लड़ाई झगड़ा, नाक में गुस्सा धरा है।
बात बात पे लड़ाई, बात बात पे झगड़ा। तो दिमाग में क्या होना चाहिए? दिमाग पे गंगा जी, मतलब ठंडक। दिमाग को ठंडा रखो। और गर्म क्या होने चाहिए? पांव हो गरम, पांव ठंडे ना पड़ जाए, चलते फिरते रहो। आजकल पांव ठंडे पड़ गए इसलिए मोटापा आ गया, बीमारियां आ गई। पहले लोग चलते ही रहते थे दिन भर, पांव रहते हैं गरम, पांव रहने चाहिए गरम। इसलिए पुराने जमाने में आज भी गांव के लोग जब खेत से आते हैं तो वो गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ही पांव धुलते हैं। गुनगुने पानी से पांव धुलने से थकावट उतर जाती है। पता है आपको? तो पांव गरम होने चाहिए। अर्थात गरम का मतलब ये नहीं कि तुम जाके पांव गरम पानी में डाल दो। गरम का मतलब है कि पांव हमेशा एक्टिव हो, करते रहो कुछ काम, चलते रहो। जो चलता रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, जो बैठ गया वो बीमार। बोलो हाँ कि ना? इसलिए ज्यादा से ज्यादा चलो, ज्यादा से ज्यादा चलो। तो पांव गरम और दिमाग ठंडा। अच्छा, दिमाग गरम, पांव गरम और वाणी नरम। वाणी कैसी हो? वाणी नरम, यहां से गर्मी ना निकले। वाणी पांव गरम, वाणी नरम, दिमाग ठंडा। शंकर जी दुल्हा बने, माता मैना रानी के पास पहुंचे बारात लेकर। मैना रानी बोली, ऐसा दुल्हा जब सांप आप लपेट के भस्मी रमा के हम नहीं करेंगे बेटी से ब्याह। शंकर जी को देखकर गुस्सा हो गई। मां बोली, मेरी बेटी कुंवारी रहेगी पर ब्याह इससे नहीं करूंगी। तब पार्वती जी ने, नारद जी ने समझाया था ये शंकर जी हैं, ये बन के आए हैं, ऐसे पर हैं, साक्षात भगवान है ये, चलो। तब समझी माता और विवाह माता पार्वती का संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। अब शंकर पार्वती का जब विवाह हुआ, बारात का बड़ा अच्छा वर्णन, जस दुल्हा तस बनी बराता। बारात बड़ी, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब गई शंकर जी की बारात में। चुड़ैल, चुड़ैल जानती हो आप भैया? चुड़ैल जानती हो? हैं? क्यों मैया, आप जानती हो चुड़ैल? क्यों आपके बगल में रहती है क्या? हैं? बातचीत तो होती होगी चुड़ैल से, नहीं? आप जानते चुड़ैल? ऐसे पांव रहते हैं उसके, ऐसे। चुड़ैल कौन बनता है? पुरुष बनता है भूत। पुरुष मर जाए, गलत काम करे तो भूत बने, प्रेत बने, पिशाच बने, ब्रह्म राक्षस बने। परंतु स्त्रियां क्या बनती हैं? स्त्रियां जैसे मर जाएं और गलत काम करके मरें, जैसे मुस्कान मरी, अब वो मतलब अभी जेल गई ना, अब यदि जब मरेगी अपने टाइम से, क्या बनेगी वो? उसका फिक्स हो गया पीपल, एक बिल्कुल आस पास कहीं चुड़ैल बनेगी बनेगी वो। पति को मार दी ना उसने, हैं? कौन? तुम्हारी पड़ोसन? उसने ही मार दिया पति को, तो वो भी चुड़ैल बनेगी। मतलब जो अपने पति को मार के ड्रम में पैक करें सब चुड़ैल बनेंगी, फिक्स। और जो सास को परेशान करती हैं वो भी चुड़ैल बनती हैं। है क्या? सही बनती हैं। हाँ। चुड़ैल बनेंगी, चुड़ैल। सास की सेवा करना मन लगा के, ससुर की सेवा करो, बूढ़ों का सम्मान करो और पति की भी सेवा करो। और जो पुरुष अपने माता पिता को नहीं मानता, परेशान करता है, और जो पत्नी को परेशान करता है, कुछ पुरुष भी पत्नियों को कुकर में पका देते हैं, नहीं? पुरुष भी तो पत्नियों को मार डालते हैं कुछ लोग, फिर क्या बनते? वो पुरुष बनेंगे भूत प्रेत। तो सारे लोगों के लिए भगवान ने सब व्यवस्थाएं कर रखी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये सब भूत प्रेत तो होते ही हैं, तब ना लिखा तुलसीदास जी ने। बेटा राम कौन?
तब माता पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जी आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने हमसे प्रश्न किया। आपने प्रश्न ना किया होता तो हमारी वाणी से भगवान की कथा ना निकलती। अब देखो ना, हमारी मैया जी कथा ना कराती, जब हमारी मैया कथा ना कराती तो फिर कथा हम कैसे सुना पाते, कैसे कथा होती। तो हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी आपने कथा कराई तो कथा कहने का हमें मौका मिला। आपने कथा कराई ही ना होती तो फिर कैसे हमें मौका मिलता। तो कुल मिलाकर के हमारी मैया ने कथा कराई। भैया आपके पुत्र श्री नितिन बख्शी जी चले गए घर, श्रीमती पूजा बख्शी जी हैं गई, पूजा जी, बेटी दामाद कौशिन बख्शी जी, विधान जी, जालान जी, रजनी भट्ट जी, रीता कोल जी, रोमिला जी और राशि बख्शी जी, शशि शर्मा जी, लाजपत नगर मैया वहां से आई हैं। और मैया हमारी श्रीमती रेणु बख्शी जी बड़े प्रेम से राम कथा करा रही हैं, तो हम लोग सुन रहे हैं। हमें भी देखो भाग्य मिला, हम रोज भगवान भागवत की कथा सुनाते हैं, हमें भी कभी कभी राम जी का गुणगान गाने का अवसर मिलता है। तो मैया की कृपा से, मैया के द्वारा राम कथा मैया ने कहा तो लो हमें भी भगवान की कथा कहने का मौका मिला। हमारी भी वाणी पवित्र हो रही है भगवान की कथा से, आपका भी हृदय पवित्र हो रहा है भगवान की कथा से। तो कथा दोनों को पवित्र करती है, श्रोता वक्ता दोनों को। इसलिए अपने कानों से भगवान की कथा सुनना सीखिए और जब भी बोलिए तो भगवान की चर्चा ही करिए। अब शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं और प्रेम से दोनों एक दूसरे को प्रश्न कर रहे हैं। अब शंकर जी प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रार्थना करके मंगलाचरण करके शंकर जी पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने प्रश्न करके हम पर बड़ा उपकार किया। आपने रघुनाथ जी के बारे में पूछा है, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तब तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं, परंतु ऐसे प्रश्नों कोई करता नहीं। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनकी कथा, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान नहीं है, चूहे का बिल है। इसलिए कान तब सार्थक, कानों की सुंदरता सोना पहन लेने से नहीं है। लोग तो पूरे कान को छिदा लेते हैं नीचे से ऊपर तक और पूरे में सोना 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 पहन लेते हैं, इससे कान की सुंदरता नहीं है। कान वही सुंदर हैं जिन कानों को रोज कथा सुनने को मिले, रोज भगवान की कथा, वो कान सुंदर है। कान जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, वो कान जो कथा नहीं सुनते वो तो केवल चूहे के छेद है, बस कान का बिल चूहे का, कोई मतलब नहीं। और नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखें किसे देखें? भगवान को और संतों को, भगवान के भक्तों को। संत मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, भगवान के भक्त मिल जाएं, तो आंखों से उन्हें देखो और देख करके ऐसा भाव रखो कि हमारे भीतर भी इनकी तरह भक्ति कब आएगी, हमारे अंदर भी इनकी तरह भगवान से प्रेम कब होगा। तो आंखों से भगवान को देखो और संतों को, भगवान के भक्तों को देखो। यदि नहीं देखा, आजकल आंखों से लोग किसे देखते हैं? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, है ना। आंखों से लोग क्या देख रहे हैं? ताक रहे, देख नहीं रहे हैं, ताक रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ ताकने को मना किया गया। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो चलो मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। लेकिन जो मना किया जाता आजकल लोग वही करते हैं। आजकल लोग देखते नहीं, घूरते हैं, घूरते रहते तुझको सांझ सवेरे। क्यों मैया?
अच्छा, मोर पंख में भी आंख होती है कि नहीं? छोटी सी मोर पंख में ध्यान से देखो, एक छोटी सी आंख सी बनी रहती है। तो जिनकी आंख भगवान को नहीं देखती, वो आंख वैसे ही है जैसे मोर पंख की आंख है, बस कुछ कर नहीं सकती वो आंख। इसलिए आंखों की सुंदरता तब है जब इन आंखों से भगवान को देखकर उनकी छवि मन मंदिर में बसा ली जाए। और ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। आपका सिर, कुछ लोग ना सिर नहीं झुकाते। जैसे कहीं भी मंदिर दिख जाए तो मंदिर में भगवान के आगे सिर जरूर झुकाना चाहिए, नहीं झुकाने से अपराध लगता है। भगवान को जरूर सिर झुकाना चाहिए। आजकल ना लोग सिर नहीं झुकाते। कोई संत दिख जाए, किसी के माथे पर तिलक हो, तो ऐसे संत महापुरुषों को देख करके भी नमन करना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, मर्यादा है। लेकिन आजकल ना बहुत लोग सिर नहीं झुकाते। तो जिनके सिर नहीं झुकते भगवान के आगे, भक्तों के आगे, वो सिर कैसे है? तुम्बा, कड़वी लौकी होती है ना, लौकी, जिस लौकी का कमंडल बनता है। एक लौकी होती है जो संतों के पास कमंडल होता है, लौकी का कमंडल सूख जाने के बाद उसका कमंडल बन जाता है, तुम्बा बोलते, तुम्बा तुम्बी। तो उसका वो कड़वी लौकी होती है, वो खाने वाली नहीं, वो कमंडल वाली लौकी अलग ही होती है। संत लोग उसका यूज करते हैं। तो ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु जी के चरणों में, गुरु पद मूला, गुरु जी के, संतों के, भगवान के चरणों में नहीं झुकता सिर, वो सिर क्या तुम्बा है, कड़वा है, कोई मतलब का नहीं, खोपड़ी। सिर झुकाओ जिन्हें हरि भगत ही, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति का वास नहीं है, जो भक्ति नहीं करते, वो चलते फुरते मुर्दे हैं, मुर्दे। कौन है वो? ये हम नहीं कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर, जी है समाना। जो जिनकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, वो मेंढक के समान, उनकी जिह्वा केवल टर टर करने के काम आती है और कुछ नहीं। शंकर जी कह रहे हैं, सुनो पार्वती जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, अब मैं आपको सुनाता हूं। सुनो, आपने कहा कि राम कौन है, तो राम भगवान यदि निराकार है तो साकार कैसे बने? पार्वती जी का सवाल है कि यदि ईश्वर भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, फिर वो साकार कैसे बना? तब शंकर जी समझा रहे हैं कि देवी, कई बार ना ओला गिरता है, ओला नहीं, ओला वृष्टि होती है, खेतों की फसल नष्ट हो जाती है, किसानों के यहाँ ओला गिरते। ओला समझते हैं? पानी की जगह ओले गिरते, बड़े बड़े पत्थर, बर्फ। अच्छा ये बताओ, ओला और पानी ये दो हैं कि एक ही है? हैं? ये दो हैं कि एक है? पानी और ओला एक है तो एक, पर दिख दो रहे हैं। ओला बर्फ का रूप है, कठोर है ना? बर्फ का ढेला मार दो तो आदमी मर जाए। भाई 5 किलो बर्फ किसी की खोपड़ी में पटक दो, मर नहीं जाएगा। और 5 किलो पानी किसी के सिर पर डाल दो, नहीं मरेगा। बोलो, नहा लेगा वो 5 किलो पानी से, और 5 किलो बर्फ किसी लिए फेंक दो, मर जाएगा। 2 मंजिल ऊपर से 5 किलो का बर्फ किसी के सिर पे गिराओ, और 2 मंजिल ऊपर से 5 किलो पानी गिराओ सिर पे, सही है? अंतर है ना? दोनों एक तत्व हैं, पर दोनों का व्यवहार, दोनों का गुण अलग अलग है। उसी तरह जैसे पानी और बर्फ तत्व में तो एक है, उसी तरह साकार और निराकार तत्व की दृष्टि में तो एक है। परंतु जब निराकार से काम नहीं हो तो भगवान को अपने भक्तों के लिए साकार रूप लेना पड़ता है। साकार रूप क्या है? राम कृष्ण। ये जो राम कृष्ण है, ये कौन है? साकार। और ब्रह्म क्या है? निराकार। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, पर सगुण नहीं, अगुण नहीं कछु भेदा। वो है निराकार, पर जरूरत पड़ने पर साकार भी बन जाते हैं। शंकर जी कह रहे हैं ये बात, अगुण अरूप
अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्तों के प्रेम के वश में वह सगुण साकार बन जाते हैं, जो कि है निर्गुण, अगुण अरूप है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं, ऐसे साकार और निराकार में कोई भेद नहीं। पार्वती जी कह रही हैं, प्रभु अच्छा आप ठीक ठीक कह रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? अब बताओ, परिभाषा पे आ गई माता पार्वती। और ये माता पार्वती जितने सवाल कर रही हैं, ये सवाल हम जनमानस के। तो हमें सवाल उठता तो कौन समाधान करता? इसलिए पार्वती जी सवाल उठा रही हैं और शंकर जी समाधान कर रहे हैं, ताकि शिव जी के द्वारा समाज को उत्तर मिल जाए, ताकि हमारा संदेह मिट जाए। तो ये आम जनता का संदेह मिटाने के लिए शिव पार्वती का संवाद है। अब सुनो, भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? क्या प्रमाण है ईश्वर का, अर्थात क्या परिभाषा है ईश्वर की? बताओ भगवान किसे कहते हैं? जो सृष्टि चलाते हैं वो भगवान। ठीक, ये मैया चश्मा वाली बताएंगे। मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया नहीं बताओगी मेरी माँ? हैं? दिखते नहीं हैं। तो आप तो चश्मा लगाई हो, आपको तो दिख रहे होंगे। नहीं मैया क्या बोलती तू? आपको दिख रहे हैं भगवान? मैया किसे कहते हैं भगवान? भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी ने कही। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलते हो। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, जो बिना पांव के चलें और बिना कान के सुन ले और बिना हाथ लगाए काम कर लें, वो भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। आजकल लोग किसी को भी भगवान बनाए बिठा लेते हैं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे यहां भगवान बहुत हो गए। क्यों हो गए कि नहीं? जिसके जो मन आया उसी को भगवान मान लिया, सबको भगवान। कोई इनको भगवान, कोई साईं बाबा को भगवान मान रहा है, कोई शिव बाबा को भगवान मान रहा है, कोई फलाने बाबा को भगवान मान रहा है, कोई गुरु को ही भगवान मान रहा है। ऐसे में तो फिर सबके भगवान अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हारे भगवान अलग, तुम्हारे भगवान अलग। फिर सनातन के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। सनातन का मतलब क्या है? संगठन ना सनातन है। यदि आप संगठित रहे ही नहीं। अब देखो, साईं बाबा के भक्त जो हैं वो साईं बाबा को ही भगवान मान रहे हैं। ब्रह्म कुमारी वाले, उनके अलग ही भगवान हैं शिव बाबा। उनके अपने, सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए। सबके अपने अपने भगवान हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि भगवान एक है, एक। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही नारायण जरूरत पड़ने पर राम बनकर आ जाते हैं, कृष्ण बनकर आ जाते हैं, नरसिंह बनकर आ जाते हैं, वामन बनकर आ जाते हैं। तो भगवान एक है, एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ऐसे तो फिर देखो, आज साईं बाबा को कोई ने भगवान मान लिया, कल कोई दूसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तीसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा।
फिर तो ऐसे ढेर भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमने आपको इसलिए पूछी कि आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन तो पता हो, कि हमें ये तो पता हो कि भाई कहते किसे हैं। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या इस देश में? लिख, आप भी अपने घर के बाहर लिख लो नेम प्लेट पर, प्रधानमंत्री जी का आवास। आप भी लिख लो आप भी बन जाओ प्रधानमंत्री। क्या इस देश में प्रधानमंत्री बन जाना लीगल है? मतलब कोई दूसरा बन जाए तो उसे बंदी बना लिया जाएगा कि नहीं? फर्जी करार दे दिया जाएगा, 420 का केस लग जाएगा। भाई तुम प्रधानमंत्री कैसे हो गए? कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? अब कोई भी लिख जाए, कोई भी लिखने लग जाए जी मैं राष्ट्रपति हूं, सेना मेरी बात माने, मेरे आदेश का पालन हो, क्या कोई भी राष्ट्रपति हो सकता है? जब कोई भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, तो फिर भगवान भी एक ही तो है भैया। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ। यदि सब भगवान हो गए, सब प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर प्रधानमंत्री का मूल अर्थ क्या रह जाएगा? वैल्यू क्या रह जाएगी? कीमत क्या रह जाएगी? बोलो। इसलिए सब भगवान के भक्त हो सकते हैं। सोचिए शंकर जी कौन है? शंकर जी को भी हम सब भगवान कहते हैं, लेकिन शंकर जी से पूछा गया कि क्या आप भगवान हैं? तो शंकर जी ने मना कर दिया, बोले मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का। सोचिए शंकर जी क्या बने? हनुमान। और हनुमान जी की छाती फाड़ी गई तो कौन निकला? तो हनुमान जी कौन है? राम के। शंकर जी कौन है? प्रभु के भक्त हैं। सोचिए, सबको भगवान नहीं मान सकते ना। शंकर जी भगवान हैं, पर शंकर जी अपने को भगवान नहीं कह रहे हैं। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी और विष्णु में कोई भेद नहीं है, शंकर जी और नारायण में कोई भेद नहीं है। पर वो शंकर जी से पूछा जाए, जब भगवान श्री कृष्ण बनकर आए, भगवान नारायण ने अवतार लिया, तो भगवान शंकर बोले कि हे प्रभु, जब आप त्रेता में राम बने तब तो मैं हनुमान बन के आ गया, अब आप द्वापर में कृष्ण बने हो तो मैं क्या बनकर आऊं? तो भगवान कृष्ण बोले जो मन है बन जाओ। तब भगवान शंकर बांसुरी बनकर आए। ये जो कन्हैया के हाथ में बांसुरी है, ये साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी का अवतार लेकर प्रभु के पास। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो शंकर जी साड़ी पहन कर आते हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर शंकर जी कहते हैं काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। अच्छा बताओ, मुक्ति देने की सामर्थ्य किसके पास है? मोक्ष कौन दे सकता है? क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? इंद्र देवता है और देवताओं का पावर सीमित होता है। इंद्र कभी मोक्ष नहीं दे सकते। शनि देवता, कोई भी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? और देवता चित्त न धरई। देवताओं को चित्त पर धरने की जरूरत। देवता ऐसे होते हैं कि जब तक इनकी पूजा करोगे तब तक ये खुश रहेंगे, और पूजा बंद कर दोगे तो ये दुष्परिणाम देने लग जाएंगे। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा हर साल इंद्र की पूजा करते थे। हर साल इंद्र की पूजा करते, पर एक साल भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा बंद कराई, तो इंद्र को आ गया गुस्सा। भाई इंद्र को यह तो सोचना चाहिए था कि हर साल हमारी पूजा करते आए हैं, इस साल नहीं किए तो कोई बात नहीं। तो इंद्र ने कहा कि ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि हमारी पूजा नहीं की। ये है देवता। देवताओं की जब पूजा करोगे तब खुश, और नहीं करोगे तो कहेंगे डुबा दो इनको। देवताओं के राजा ऐसे हैं तो देवता कैसे होंगे? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा भी नहीं होती ज्यादा।
बात समझ में आ रही है? क्यों है? क्योंकि उनकी आशाएं ज्यादा हैं और बहुत जगह से आशाएं हैं, यहां से भी आशा, वहां से भी आशा, वहां से भी। पर ये सारी आशाएं यदि हम छोड़कर एक प्रभु को पाने की इच्छा रख लें, एक भगवान की आशा रख लें। जितना लोग जगत के लिए रोते हैं कि बेटा नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, पद नहीं मिला, जितना रोना धोना जगत के लिए होता है, इतना कोई भगवान के लिए रोने लग जाए तो उसका जीवन मरण और आंसू बहाना सब कुछ सार्थक ना हो जाएगा। भगवान के लिए आदमी रो ही नहीं पाता, उन वस्तुओं के लिए रोता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे को माँ बाप खिलौना नहीं दिलाते तो बच्चा रोता है कि नहीं? ऐसे रोता है जैसे अब तो उसके बिना रहेगा ही नहीं, उसके बिना जिएगा ही नहीं। लेकिन बच्चा को लगता है कि खिलौना मिल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन माँ बाप के जीवन में, माँ बाप के सामने उस खिलौने की तो कोई वैल्यू नहीं है। माँ बाप को पता है कि बच्चा रो जरूर रहा है इस खिलौने के लिए, लेकिन इस खिलौने की वैल्यू इसके जीवन में कुछ नहीं है। सही है? उसी तरह आप जिन वस्तुओं के लिए रोते हैं वह एक खिलौना है। आपको लगता है कि ये मिल जाता तो काम हो जाता। हे भगवान, आपने हमें ये नहीं दिया। जैसे बच्चे को माँ खिलौना ना दिलवाए तो बच्चा माँ से शिकायत करता है कि तुमने हमें खिलौना तो दिलाया नहीं। लेकिन माँ उस समय कैसे समझा उस बच्चे को कि खिलौना महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, है ना? लेकिन बच्चे को समझाया भी तो नहीं जा सकता उस समय। बस इसी तरह हमें कोई वस्तु नहीं मिलती तो हम रोते हैं, बेटा नहीं मिला, पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये नहीं मिला, दौलत नहीं मिली। पर भगवान ने हमें इन सब चीजों से कुछ ज्यादा दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हों और माँ ही ना हो, बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना उसकी माँ ही तो है, नहीं है? बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना तो उसकी माँ है। अब सारे खिलौना हो पर माँ ना हो तो इन खिलौनों की वैल्यू है? माँ की गोद ही, माँ का आंचल ही, माँ का दुपट्टा ही, माँ के पल्लू ही उसकी सबसे बड़ी छाया है। माँ का दूध ही उसकी सबसे अनमोल मिठाई है। लेकिन शायद वो बच्चा उस उम्र में ये नहीं जान पाता कि माँ क्या है। जब माँ होती है तो वो नहीं जानता, पर माँ चली जाए किसी की तो बच्चा कैसे तड़पता है माँ के लिए। फिर वो खिलौनों से नहीं खेलता, फिर माँ, माँ कहाँ, माँ को बुलाओ, माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। उसे कौन समझाए कि माँ तो। मैं एक वीडियो देख रहा था, माँ फांसी लगाई, मर चुकी थी, छोटा बच्चा था, वो माँ के पाँव पकड़ के झूला झूल रहा था। उसे लगा कि माँ मेरे लिए ऐसा की है, वो माँ के पाँव पकड़ के झूला झूला, लटक के झूला। उसे ये नहीं पता कि माँ मर चुकी है, वो फांसी पे लटकी है। किसी कारण बस हुआ होगा ये दुर्घटना, लेकिन वीडियो तो वीडियो है, सब तक पहुंच ही जाती है। तो छोटा बच्चा था, गुड़िया थी, लड़की थी, उसे नहीं पता कि माँ अब नहीं है। वो तो झूला झूल रही है माँ के पांव पकड़ के, फांसी पे लटकी है उसकी माँ। ऐसे ही छोटा बच्चा ना खिलौनों के लिए रोता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसी तरह हम लोग संसार के वस्तु के लिए रोते हैं, वस्तु चाहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दौलत तो हमारे भगवान है, वही ना हमारे माता पिता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे। भगवान से बड़ी दौलत क्या होगी। इसलिए ना मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन तो राम है। भगवान से बढ़कर के कोई धन हो सकता है? भगवान से अनमोल कोई वस्तु हो सकती है, कोई दौलत हो सकती है? मुझे नहीं लगता। लेकिन चूंकि अज्ञानवश खिलौनों में मन लग गया, कोई रो रहा है संसार के लिए, इसलिए आप लोगों से मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप समझो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़ा भाग्य से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से ये जीवन मिलता है। ये जीवन मजाक ना बनाओ, ये जीवन यूं ही ना गवाओ। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपका गुजर रहा है, पता नहीं कौन सा पल कौन सा क्षण आपका अंतिम क्षण हो जाए।
हर क्षण भगवान को याद करिए, अच्छे काम करिए, आशा भगवान से रखिए। हमें कोई एक थप्पड़ मारता है ना, हम अपनी बात कर रहे हैं दास अनिरुद्ध, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमें गालियां दे, हम कभी बुरा नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारे भगवान हमें इस प्रकार का दंड हमारे पापों का दे रहे होंगे। यदि हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हम उसे ईश्वर की कृपा ही मानते हैं कि यह हमारे पापों का फल है। किसी को हम क्या शिकायत करें बताओ? कोई हमें गाली दे, कोई हमें थप्पड़ मारे, कोई हमें अपमानित करे, हम क्या उत्तर दें उसको बताओ? क्योंकि आप बताओ ना, क्या ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? तो फिर जो हो रहा है वो किसकी मर्जी है? यदि हमारा अपमान हो रहा है तो यह भी तो ईश्वर की मर्जी है। हमारा सम्मान हो रहा है, यह भी तो ईश्वर की मर्जी है। न सम्मान पाकर हम खुश हों, न अपमान पाकर हम दुखी हों, क्योंकि दोनों मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है। न सम्मान मेरी इच्छा से हो रहा है, न अपमान मेरी इच्छा से हो रहा है। दोनों में भगवत इच्छा है, भगवान की इच्छा है। आपके बेटा हो गया, ईश्वर की इच्छा है। बेटी हो गई, ईश्वर की इच्छा है। कुछ नहीं हुआ, ईश्वर की इच्छा है। दोनों हो गए, ईश्वर की इच्छा है। जुड़वा हो गए, लड़का लड़की दोनों, ईश्वर की इच्छा। हर हाल में ईश्वर की इच्छा क्यों नहीं मानता? ये प्राणी हर हाल में ईश्वर की इच्छा माने कि बेटी है तो ईश्वर की इच्छा, बेटा है ईश्वर की इच्छा, दोनों नहीं है ईश्वर की इच्छा, दोनों है ईश्वर की इच्छा। अपमान है ईश्वर की इच्छा, सम्मान है ईश्वर की इच्छा। हम तो सरेंडर कर चुके हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, यही समर्पण है। ये लाइन, ये समर्पण केवल भक्त के लिए है। अब आप यहां मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर आप मुझे बताओ, चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर सवाल खड़ा होगा कि कोई बलात्कार करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कई बार आप लोग ना दो बातों को एक मान लेते हो। यहाँ दो बातें अलग अलग तरीके से समझी और समझाई जाती हैं, सुनी और सुनाई जाती हैं। आप इन दोनों चैप्टरों को अलग अलग देखिए। आओ हम इनको दोनों को अलग अलग समझते हैं। सब कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से। एक तो यह दृष्टिकोण है, ये विचारधारा है। पर ये देखो कि ये विचारधारा है किसकी? ये बात सबके लिए नहीं है। ये बात सबके लिए नहीं है। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को कोई कहे नरेंद्र मोदी जी को, अरे ये तो मेरा बेटा है, क्या ये बात सब कह सकते हैं? ये बात केवल उनकी मां कह सकती है।